हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर में आपको पीपीटी के थ्रू सारे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम कौन कौन से मानक अपना सकते हैं, और सामान्य रोगों में हमने बहुत अलग अलग रोगों के बारे में चर्चा करी, जिसमें आप सभी ने मलेरिया को कवर किया, आप सभी ने मलेरिया को कवर किया, टाइफॉइड को कवर किया, सामान्य जुकाम को, अमीबियासिस को, एस्केरियासिस को, फाइलेरियासिस को और रिंगवर्म्स को भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ अगले सेशंस में हम कैंसर और एड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्या करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपसे क्विजेज में तो पूछे ही जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और नीट में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 12th का चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। चैप्टर का नाम क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक, क्या क्या पढ़ लिया है आपने अभी तक, उसको देखना है। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, स्वास्थ्य, आपने स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ ली है, स्वास्थ्य क्या होता है ये आप सभी पढ़ चुके हैं। सामान्य रोगों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, हमने जुकाम के बारे में पढ़ा है, हमने अमीबिक अतिसार या अमीबिक डिसेंट्री के बारे में पढ़ लिया है, हमने हाथी पांव या फाइलेरियासिस के बारे में पढ़ लिया है, हमने एस्केरियासिस के बारे में पढ़ लिया है, हमने टाइफॉइड के बारे में पढ़ लिया है। तो ये जितने भी रोगों के बारे में हमने पढ़ा बच्चों, ये सब आपको पता चल गया होगा। कुछ ये जो रोग, इनके जो रोग जनक थे वो क्या थे, या तो वो प्रोटोजोवन था, या तो वो निमेटोड्स थे, या तो वो बैक्टीरिया था, या वो वायरस, है ना। 4 तरीके के रोग जनकों के बारे में हमने पढ़ लिया, है ना। इसके कारण होने वाले जो रोग जनक थे, तो 4 तरीके के रोग जनकों के बारे में हमने पढ़ा था। रोग जनक हमने कौन कौन सा कवर कर लिया है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन और निमेटोड्स। चार तरीके के रोग जनक होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये सभी बच्चों का क्लियर हो गया है अभी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, और हम
अब आज पढ़ेंगे किसके चीज के बारे में? आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा के बारे में। किसके बारे में हमें पढ़ना है? इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा के बारे में। तो ये जो इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा होती है, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रतिदिन बड़ी संख्या में हमें किसका सामना करना पड़ता है बच्चों? ये इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या सभी जितने भी आपको आसपास जीवाणु, कीटाणु, विषाणु मिल रहे हैं, क्या सभी बीमारी के कारण हैं? कुछ उसमें डिजीज पैदा करते हैं हमारे अंदर, है ना? तो कुछ ही क्यों डिजीज पैदा करते हैं, उसका क्या कारण है? इसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी फॉरेन एजेंट्स से लड़ने की क्षमता रखती है। इम्यूनिटी क्या है वही आपको लिखना है। तो इसका रीजन क्या है? हम हमेशा, एकदम ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें कुछ बीमारियां ही घेर पाती हैं, बाकी चीजों से हम लड़के बाहर निकल आते हैं। तो हमारी बॉडी जो है फॉरेन एजेंट से लड़ने की क्षमता रखती है। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी जो है, जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं, इम्यूनिटी क्या है? अगर हम सीधे शब्दों में लिखें कि इम्यूनिटी क्या है, तो हम लिखेंगे कि इम्यून सिस्टम द्वारा इम्यून सिस्टम द्वारा बीमारी कॉज करने वाले पैदा करने वाले एजेंट्स से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। क्लियर है सभी बच्चों को? इम्यूनिटी क्या होती है? हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र है ना? हमारे पास इम्यून सिस्टम है हमारा। तो इम्यून सिस्टम के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, तो इम्यून सिस्टम द्वारा बीमारी पैदा करने वाले एजेंट्स से या पैथोजेंस से या रोग जनकों से लड़ने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है या प्रतिरक्षा की ताकत कहलाती है। तो इम्यूनिटी बच्चों जो होती है वो दो प्रकार की होती है। तो सभी बच्चे पहले इम्यूनिटी की परिभाषा लिख लेंगे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखेंगे सभी बच्चे। प्रश्न यदि पूछा जाए कि इम्यूनिटी क्या है, तो क्या लिखेंगे? इम्यून सिस्टम द्वारा बीमारी पैदा करने वाले एजेंट्स से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। सभी बच्चों ने इम्यूनिटी का डेफिनेशन लिख लिया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है ये लिखेंगे, है ना? इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। पहले को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरे को हम कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है वो दो प्रकार की होती है।
इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है बच्चों, इसे हम सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। पहली होती है सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी, और दूसरे प्रकार की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी जो है बच्चों, वो जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात का मतलब बाय बर्थ आपके पास वो चीज मौजूद है ना। तो ये आपका एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है जो बर्थ के टाइम से ही आपके पास प्रेजेंट होता है। तो ये इम्यूनिटी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इनेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। ये इम्यूनिटी जो होती है, ये हमारे शरीर में फॉरेन एजेंट्स के एंट्री को रोकने के लिए अलग अलग बैरियर्स देती है ना। इनेट इम्यूनिटी में 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी का डेफिनेशन आपने लिख लिया है, लिखेंगे इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, उन दोनों प्रकारों के बारे में लिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे और इनेट इम्यूनिटी के बारे में और उसके बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? इनेट इम्यूनिटी, या जिसे सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा। सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा जो होती है बच्चों, ये आपकी 4 तरीके की होती है। जो भी ये इम्यूनिटी है, सहज या जन्मजात इम्यूनिटी, जो कि जन्मजात का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ, है ना। हम ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, बाय बर्थ, मतलब जन्म के समय से ही हमारे पास जो चीज मौजूद है वो बाय बर्थ है ना। तो इसमें इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप्स के बैरियर्स होते हैं, 4 प्रकार के बैरियर्स होते हैं जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। वो 4 प्रकार के बैरियर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इनेट इम्यूनिटी में वो 4 प्रकार के बैरियर्स कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है आपका फिजिकल बैरियर्स। क्या है? फिजिकल बैरियर्स। अब ये जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, ये क्या है? हमारी बॉडी पर, देखिए स्किन जो है वो हमारा मेन फिजिकल बैरियर है
है ना, जो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की एंट्री को डायरेक्ट हमारे शरीर में होने से रोकता है। उसके अलावा आपके रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स की इपिथेलियल लाइनिंग में जो म्यूकस कोटिंग होती है वो भी बॉडी में घुसने वाले माइक्रोब्स को रोकने में सहायता करती है। तो फिजिकल बैरियर्स कितने प्रकार के हो गए? एक तो आपका हमारा स्किन, वो मेन बैरियर है। स्किन क्या है? मेन बैरियर है। इसके अलावा क्या क्या है आपका? रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरोजेनाइटल, ट्रैक्ट की इपिथेलियल लाइनिंग में म्यूकस की जो कोटिंग होती है, म्यूकस कोटिंग, ये क्या है? ये हमारे शरीर के लिए फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। तो इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। आपको 4 प्रकार के बैरियर्स के बारे में लिखना है। तो पहला तो हो गया आपका फिजिकल बैरियर्स, दूसरा आपको लिखना है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, तीसरा आपको लिखना है सेलुलर बैरियर्स, और चौथा आपको लिखना है साइटोकाइन बैरियर्स। तो सबसे पहले हमने फिजिकल बैरियर्स के बारे में बात करी कि मेन जो फिजिकल बैरियर है हमारा वो है स्किन। स्किन क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकता है। यहाँ लिख देंगे, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस की कोटिंग जो होती है वो भी क्या करती है? सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से, माइक्रोब्स को प्रवेश करने से रोकती है। नेक्स्ट आपका है बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। क्या क्या है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स? आपकी स्टमक में क्या क्या चीजें? एसिड, है ना, आपके माउथ में सलाइवा, आपके आईज में टीयर्स, आंसू हमारे, है ना, ये सब क्या करते हैं? ये सभी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। ये सभी क्या करते हैं? उपरोक्त सभी
माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों का? तो इसको नोट करेंगे। ये है आपका सेकेंड बैरियर। सेकेंड इनेट इम्यूनिटी का बैरियर जो है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये कौन सा है? सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कौन सा है आपका? फिजिकल बैरियर है। और सेकेंड नंबर कौन सा है आपका? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट आपका है फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद बच्चों नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, सेलुलर बैरियर्स। कोशिकीय स्तर पे कौन कौन से बैरियर्स हैं उनकी बात करेंगे। सेलुलर बैरियर्स यानी कि कोशिकीय स्तर पे कौन कौन से बैरियर्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने छोटी क्लास में ही ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी कि हमारी बॉडी के ब्लड में WBCs मौजूद होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में सेलुलर बैरियर्स का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी 12th क्लास में हैं तो हम अब WBC को WBC नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हमारी बॉडी के ब्लड में क्या मौजूद होता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स PMNL न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स तथा नेचुरल किलर या जो है कि लिम्फोसाइट का एक प्रकार, लिम्फोसाइट का एक प्रकार। और दूसरा भी नोट कर लेंगे, टिश्यूज की मैक्रोफेजेस ये क्या करते हैं? ये भी माइक्रोब्स के फेगोसाइटोस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। फिर हम फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? साइटोकाइन बैरियर्स। फोर्थ पॉइंट क्या है? साइटोकाइन बैरियर्स। ये जो साइटोकाइन बैरियर्स हैं ये वायरस द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स
इंटरफेरॉन्स कहते हैं। जो वायरस द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उन्हें हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। वायरस द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं, वायरस द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स क्या होती है, एक इंटरफेरॉन्स नाम का प्रोटीन सिक्रीट करती है। इंटरफेरॉन क्या है, एक ऐसा प्रोटीन है जो कौन सिक्रीट करता है, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होती है ना, तो ये क्या करती हैं, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस से बचाती हैं, है ना। तो ये क्या करती हैं, इंटरफेरॉन्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस से बचाती है ना। तो ये आपका हो गया साइटोकाइन बैरियर्स। तो 4 प्रकार के बैरियर्स आपने देख लिए बच्चों। 4th है आपका साइटोकाइन बैरियर्स, 3 है आपका सेलुलर बैरियर्स, 2 है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर्स और पहला है आपका इनेट इम्यूनिटी। में 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं जिनके बारे में हमने बात करी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर्स। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो आपका चैप्टर है उससे संबंधित आपने प्रतिरक्षा के बारे में बात करी। हमने इम्यूनिटी के बारे में बात करी कि इम्यूनिटी जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक तो ऐसी जिसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, जो जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा कहलाती है, जो हमारे पास जन्म से ही मौजूद है। और दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज के सेशन में बाय बर्थ जो इम्यूनिटी होती है हमारे पास, इनेट इम्यूनिटी, उसमें 4 तरीके के बैरियर्स पाए जाते हैं। उनके बारे में आपने ब्रीफ से नोट कर लिया, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। और आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।